वेलकम बच्चों। तो पहले तो मैं आपसे कह दूं कि ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखिएगा, जैसे कि जो भी मैं आज लाप्लास के बारे में समझाना चाह रहा हूँ वो आपको पूरा तरीके से समझ में आए शुरू से लेकर एंड तक। ठीक है, तो इसमें जुड़े रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर एंड तक। अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम इसके सारे फार्मूला के बारे में और जितने भी इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम्स के लिए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहला जो उसका बेस है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, वो है हमारा ये। हम क्या करते हैं, इसमें किसी भी फंक्शन को किसी दूसरे वेरिएबल के पदों में चेंज कर देते हैं। जैसे कि कोई फंक्शन में टी पदों में दिया हुआ है, हम क्या करते हैं उसको एस के पदों में चेंज कर देते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू उसको चेंज कर देते हैं। देखो ठीक, तो जैसे कि हमारा कोई भी क्वेश्चन दिया हो, जैसे अब इसकी जो डेफिनेशन है वो भी यही कहलाएगी कि लाप्लास का क्या होता है रूपांतरण हमारा, कि किसी भी वेरिएबल को हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन को हम एस के पदों में चेंज करना ही हमारा क्या कहलाता है, लाप्लास रूपांतरण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि कोई क्वेश्चन हमको दिया है, एक इसके फॉर्मूले बताएंगे। पहले एक स्टार्टिंग का फॉर्मूला है उसको बता देते हैं कि कैसे रूपांतरण इसका हम करते हैं। ठीक है, जैसे कि फंक्शन ऑफ टी हमें इक्वल टू 1 दिया हो सपोज दैट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने इस फॉर्मूले के थ्रू इसको सॉल्व कर लेंगे। फंक्शन ऑफ टी मतलब एफ टी इक्वल टू 1 दिया है, तो इसका हम क्या पहले क्या करेंगे, इसका हम लाप्लास रूपांतरण करेंगे एस के पदों में या फिर कैसे भी। देखो इसको सॉल्व करेंगे जब हम, ध्यान से समझना, क्योंकि ये फार्मूला यहाँ से बना देंगे, उसके बाद हम जितने भी फार्मूले हैं वो डायरेक्टली आपको लिख देंगे, जिससे कि आपको कोई टाइम वेस्ट ना हो और आसानी से क्वेश्चन सारे हो जाएँ। आगे सॉल्व करेंगे फिर क्वेश्चंस को अपने को। तो देखो ये हमें दिया हुआ है एफ टी इक्वल टू 1, हम इस फॉर्मूले में जब लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ जो लिमिट रहती है वो हमेशा हमारी 0 टू इन्फिनिटी रहती है। ओके, तो ये फॉर्मूले में दिया हुआ है, हमने लगा लिया e की पावर माइनस का एस टी, ई की पावर माइनस की एस टी दिया हुआ है, और फंक्शन ऑफ टी, तो फंक्शन ऑफ टी हमारा 1 है, यही तो फॉर्मूला है ना हमारा। तो फंक्शन ऑफ टी हमारा 1 है, हमने यहाँ 1 लगा दिया। इसको किसके सापेक्ष समाकलन करेंगे, डी टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष किया हमको, ठीक कर लिया। अब देखो, आप जानते हैं अगर हम हमें दिया क्या है, इनटू में 1 दिया हुआ है, तो सिंपली हमें क्या मिल जाएगा, ये e की पावर माइनस का एस टी मिल जाएगा, है ना। और इसका हम जब अवकलन करेंगे तो हमें समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक मिनट, यहाँ पर हमारी 0 रहती है, 0 टू इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम इसका समाकलन करते हैं e की पावर माइनस एस टी का, तो क्या आता है, वो e की पावर माइनस एस टी ही रहेगा, लेकिन एस से माइनस एस से डिवाइड कर देंगे हम इसमें। ठीक, तो हमने माइनस एस से डिवाइड करेंगे, तो देखो क्या आएगा हमारा, आएगा, इसको हम इस तरीके से कर देते हैं कोष्टक में बंद, तो क्या मिल जाएगा हमको, e की पावर माइनस का एस टी अपॉन में माइनस का एस मिल जाएगा। क्लियर, इसकी लिमिट क्या है, 0 टू इनफाइनाइट। ठीक, हम क्या करेंगे, अब एस में इसकी लिमिट लगा देंगे। एस में जब आप जानते हैं कि क्या करते हैं, हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, ये तो सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, e की पावर माइनस का एस टी दिया हुआ है, तो इन्फिनिटी हमारा यहाँ आएगा, तो e की पावर क्या हो जाएगी, ये माइनस का इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, आगे फिर से अब माइनस 0 करना है, तो माइनस e की पावर 0 अपॉन में हमारा क्या है, माइनस का एस है। तो आप लोग जानते हैं कि e की पावर माइनस का इन्फिनिटी दिया है, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1, तो माइनस 1 अपॉन में माइनस का एस। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, हमको मिल जाएगा 1 अपॉन एस, जिसको हम क्या कह सकते हैं, लाप्लास रूपांतरण ऑफ 1। मतलब किसी, अगर हमें फंक्शन कोई 1 दिया है और उसका हम रूपांतरण करेंगे लाप्लास, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 1 अपॉन एस। देखो, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको ऐसे करके। ओके, देखो कि L1 कोष्टक बंद कर देंगे मझले वाले से, तो 1 अपॉन एस, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल एस, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, और इसको हम एक फॉर्मूले की तरह यूज़ भी कर सकते हैं। तो आप लोग आगे याद रखें कि हम जो भी अपने फॉर्मूले हैं, मैं अभी आपको लिखाता हूँ सारे फॉर्मूले जो हमारे इसमें यूज़फुल रहेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आप लोग उन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, इसका आगे जो भी फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग उन्हें याद करना है, और सारे फॉर्मूले आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके,
तो बच्चों ये हमारे कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस मैंने लिख दी हैं आपके लैपलास ट्रांसफॉर्मेशंस। देखो पहला हमारा है जब हम वन का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया था कि वो कैसे किया था हमने। उसी तरीके से हमने जब देखो वन का किया तो हमें मिला 1/s, ठीक है। उसी तरीके से जब हम टी का करते हैं तो हमें क्या मिलता है 1/s² मिलता है। वहीं हम जब टी स्क्वायर का करते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन तो हमको फैक्टोरियल 2/s³ या फिर आप कह सकते हैं इसका तो 2/s³ मतलब बोल सकते हैं आप लोग, क्योंकि 2 × 1 होता है तो 2 ही आ जाएगा, तो 2/s³ बोल सकते हैं इसको तो आप। और इसके आगे जब हम इसी तरीके से टी की पावर 2 निकाला हमने, तो हमने यहाँ से क्या देखा कि टी की पावर n के लिए तो हमें क्या मिल गया n⁴s⁴n+1, ठीक है। वहीं जब हमने e की पावर at का करेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन तो हमें क्या मिलेगा 1/s - a। अगला हमको क्या मिल जाएगा cos at को चेंज करेंगे हम तो हमें मिल जाएगा s/s² + a²। वहीं हम जब sin at को चेंज करते हैं तो हमें मिलता है a/s² + a²। यहाँ s है यहाँ a है, साइन वाले में a है, ठीक है, याद रखना। आगे है हमारा sin h at, ये हमारा हाइपरबोलिक फॉर्म का है तो ये होता है हमारा सेम है, बस यहाँ माइनस लगा हुआ है तो a/s² - a²। ये भी हमारा सेम है, बस यहाँ माइनस है कि हाइपरबोलिक फॉर्म का cos ah है ना at को चेंज करते हैं तो क्या मिलता है हमको s/s² - a²। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत ही यूज़फुल है, तो इन्हें आप लोग फॉर्मूले के की तरीके से आप याद कर लीजिएगा। ये फॉर्मूले ही हैं हमारे, और ये आपको जब सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्योंकि इसके क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होते हैं इसलिए हम डायरेक्ट इनको यूज़ करके उनको शॉर्ट कर लिया करते हैं। ओके, तो आगे है हमारा, उसको देखते हैं क्वेश्चंस को। बच्चों पहला इसका अब हम बताते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जो लैपलास प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में बताते हैं कि ये कैसे, और वो भी आप लोग अगर चाहें तो उन्हें भी आप लोग एक फॉर्मूले की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि पहला हमारा दिया हुआ लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ रैखिक गुण, मतलब लीनियर प्रॉपर्टी मतलब रैखिक गुण, ठीक है। ये क्या होती हैं, जैसे कि कोई भी फंक्शन हमें दे रखे हैं, कोई भी जैसे कि प्लस माइनस में दे रखे हैं 3-4 फंक्शंस को, तो हम उन्हें कैसे करते हैं तो उनका हम अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन करके सभी को और सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो जैसा कि पहली प्रॉपर्टी हमारी है, मैंने बताया था अभी आप लोगों को, जैसे देखो L = जैसे कि लाप्लास हमें निकालना है फंक्शन ऑफ एक, ये फंक्शन दिया हुआ है, ये दिया, ये दोनों क्या हो रहे हैं आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फंक्शन ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। ये कुल मिला के फंक्शन किसका हमारा है, एक टी का। इसने पूछा है लैपलास ऑफ ft निकालिएगा, हमें इस पूरे फंक्शन का लाप्लास निकलवाया गया है। तो जब हम इस पूरे फंक्शन का लाप्लास निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका अलग लाप्लास निकालेंगे, इसका अलग, मतलब जो फंक्शन हमारे दिए हैं इन सबका अलग अलग लाप्लास निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारा आंसर निकाल लेंगे। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हम इसका करेंगे, इसका हम लाप्लास निकालेंगे। तो देखो पहले हमें फार्मूला था, उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसमें निकालने वाले हैं। ओके, देखो तो जैसा कि हमारा 2e⁻²t दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है लाप्लास ऑफ, यहाँ ऐसे लिख देते हैं इसको 2e⁻²t + 3t⁻³ - 5 cos 2t + 2 sin 4t, इसको हमने लिख दिया यहाँ पर। हम क्या करेंगे, देखो क्या बताया था अभी हमने आपको, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। अब ये 2 क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमारा बाहर रहेगा। ऐसे ही आप लोग जानते हैं कि अभी मैंने लिखा था कि e⁻80 दिया है, इसका जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है 1/s - a मिलता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे 1/s - 2 कर देंगे, क्या कर देंगे 1/s - 2 कर देंगे, ठीक, प्लस 3 इंटू फैक्ट ये t⁻3 दिया हुआ है। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर t⁻n वाला फॉर्मूला लाएंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारा, ऊपर तो होता है n का फैक्टोरियल मतलब 3 का फैक्टोरियल, अपॉन में क्या था हमारा, अपॉन में था s⁻t+1, क्या थी अपॉन में s⁻t+1, तो s मतलब 3 + 1 तो वो 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे माइनस दिया है, माइनस लगा लो, इसका 5 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट कर दिया हमने। cos 2t cos at मतलब s/s² + a², तो इसका क्या रहेगा हमारा s/s² + a² मतलब 2 का स्क्वायर, तो वो 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2 sin 4t, ये हमारा क्या है a/, तो ये हमारा a/ रहेगा, तो a मतलब 4 है हमारा यहाँ पर a, तो a/4, 4/ मतलब s² + a², तो ये भी हमारा s² + 16, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब देखो गुणा कर लेते हैं इसमें, अब तो 2 × 2, 2 अपॉन में s - 2
प्लस ये हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 6 6 18, तो ये 18/s⁴ माइनस 5s s² प्लस 4 प्लस 4 दूनी 8 8/s² प्लस 16। तो देखो ये हमारा पहला हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिखाया आप लोगों को कि ये कैसे करते हैं। ठीक है, ये हमने फॉर्मूले के थ्रू डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। अगर ये से उसी तरीके से करते कि हर एक फंक्शन में अलग अलग उसको सॉल्व करते तो ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हो जाता। इसलिए हमने क्या किया, इनमें सीधे सीधे फॉर्मूले को यूज़ किया और डायरेक्टली हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो आप लोग याद रखेंगे जितने भी क्वेश्चन हैं लाप्लास के, हम फॉर्मूले के साथ ही इनको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा था एक पहली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी हमारी है वो बताते हैं आपको, या फिर एक और एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप लोग इस एग्जाम्पल को और ले लीजिएगा। तो जैसा कि बच्चों हमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका sin² at का लाप्लास निकालने के लिए बोला गया है। तो अभी तक मैंने आपको sin² at का तो कोई फॉर्मूला दिया ही नहीं था, तो इसे कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको पहले चेंज कर लेंगे। आप लोगों ने मैंने बताया था कि इसको चेंज कैसे करते हैं। sin² को हमेशा हम कैसे चेंज करते हैं, 1 माइनस cos 2at/2, ये हमारा इस तरीके से चेंज हो जाएगा। आपको मैंने ये सिखाया हुआ है कैसे चेंज करते हैं, सारा कुछ तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ इस क्वेश्चन को जरूर बताता हूँ आप लोगों को। देखिएगा ये हमने चेंज किया cos² a माइनस sin² a बराबर cos 2a वाले फॉर्मूले से। ओके, तो ये आप लोग को मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कैसे करते हैं, तो ये आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब देखिएगा कि इसका जब लाप्लास निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे कि वो 1 माइनस cos 2at/2, ठीक है ना। इसको आगे बराबर लगाएंगे, देखो चलो यहाँ नहीं लगाते हैं, यहाँ करते हैं। देखो ये हमारा हो गया 1 माइनस cos 2at/2, इसको चेंज कर दिया हमने sin² at को, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 इसको ना अलग कर लेते हैं। ओके 1/2 माइनस का cos 2at/2, cos 2at/2, आप लोग चाहे 1/2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक, इधर ले लेते हैं। हमने क्या किया 1/2 को यहाँ से कॉमन निकाल लिया। अब हमें लाप्लास किसका निकालना है, लाप्लास ऑफ 1, इस यहाँ 1 बच्चा हमारा, और यहाँ बचा हमारे पास, देखो यहाँ पर भी ऐसा करते हैं, यहाँ पर 1/2 लाप्लास ऑफ, ये क्या बचेगा हमारा cos 2at, ठीक है ना, ये पूरा हमारा बचेगा। क्लियर। अब देखो तो 1 का भी हमने आपको बताया था कि 1 का जो लाप्लास होता है ट्रांसफॉर्मेशन वो क्या होता है 1/s होता है। ठीक है, माइनस का 1/2 इंटू cos 2at का क्या हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर हमारा a के साथ में 2a दिया हुआ है, जो कि a कांस्टेंट है। अब उसके साथ एक और कांस्टेंट 2a, मतलब ये 2 भी कांस्टेंट रहेगा, तो 2a हम पूरा ही a मानेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये s अपॉन में देखो यहाँ 2 क्यों नहीं दिया, यहाँ 2 नहीं आएगा, s अपॉन में s² प्लस 4a², क्या हो जाएगा 4a² हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से निकल आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों पार्ट से 1/2 कॉमन ले लेते हैं। 1/2 कॉमन लेने पर हमको अंदर क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 1/s माइनस s अपॉन में s² प्लस 4a²। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे। देखो तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक, इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो हमें मिल जाएगा s² प्लस 4a², और ये s में करेंगे तो माइनस s² हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, ये इंटू में हो जाएगा, तो s इंटू s² प्लस 4a²। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमारा क्या है, यहाँ से देखो s² से तो s² कट गया, और क्या बचा हमारे पास बचेगा यहाँ पर 1/2 इंटू 4a² ऊपर बचेगा, नीचे क्या है हमारे पास s इंटू s² प्लस 4a²। क्लियर। अब देखो 2 से ये कट जाएगा, 4 कट जाएगा 2 टाइम, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा सिंपली 2a² अपॉन में s² प्लस 4a²। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। एंड आई होप कि ये आपको पूरा समझ में आया होगा कि ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन है कई बार, तो आप लोग इसको ज़रा अच्छे से समझिएगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन दिया है, जो अगला टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टी है जो हमारी, वो है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देखो इसमें क्या होता है हमारा कि
कोई भी फंक्शन में e की पावर मतलब e की पावर at से गुणा हो रहा होता है हमारा, ठीक है। ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, बस कुछ नहीं, या हम जैसे हम फंक्शन पहले निकालते थे कि हमने पहले इसमें क्या दिया, टी स्क्वायर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, टी स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, पहले हम लाप्लास निकाल लेंगे टी स्क्वायर का। ओके, तो हमने टी स्क्वायर का लाप्लास निकाल लिया, हमें क्या मिल गया, हमको मिल गया यहाँ से, देखो 2 का फैक्टोरियल अभी लिखाया था फॉर्मूला, अपॉन में एस की पावर 2+1, तो एस क्यू हो जाएगा। क्लियर, ये तो हमारा एस क्यू हो गया। ओके, हमें क्या करना है, अब इसी फॉर्मूले में हमें एस माइनस ए लगाना है, मतलब जो हमने आंसर निकाला है ना एस, इस एस की जगह पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या लगाना है, यहाँ पर एस माइनस ए लगाना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। देखो तो क्या करेंगे हम, हमें दिया था क्वेश्चन कि लाप्लास ऑफ, ठीक है, ये जो स्क्वायर यहाँ लग गया है गलती से, वो स्क्वायर हमारा यहाँ पर है। ओके, ये स्क्वायर हमारा यहाँ हो जाएगा, यहीं है। देखो तो e की पावर 80 इंटू में कोई फंक्शन हमको दिया होगा तो उसका हम लाप्लास कैसे निकालेंगे, हमने क्या किया, इस टी स्क्वायर का पहले लाप्लास निकाल लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो वैल्यू हमारी s की जगह आती है तो उस s को हम क्या करते हैं, s माइनस ए के रूप में चेंज करते हैं। तो a हमारा क्या है, वो 4 है। तो देखो क्या हो जाएगा, लाप्लास, ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या था, e की पावर 4 टी डॉट टी स्क्वायर था, हमने क्या किया, टी को हमने एस को चेंज किया, तो अभी इसका आंसर तो ये निकाला ही था हमने, तो टी का 2 का फैक्टोरियल अपॉन में एस क्यू, तो एस की जगह पे क्या लगाएंगे, एस माइनस ए, तो एस माइनस ए मतलब 4 हम यहाँ पे लगाएंगे, एस माइनस 4 की पावर 3, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। फैक्टोरियल लगाना चाहो लगा दो, या फिर 2/, में एस माइनस 4 क्यूब कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग फॉर्मूला लगा के, ए माइनस बी का होल की लगा के, तो ये भी आंसर कर सकते हैं आप लोग, ये भी कर सकते हैं आंसर। और अब देखो ये हो गया हमारा क्लियर, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगी, जैसे कोई फंक्शन हमको दिया है तो कैसे सॉल्व करना है। सेकंड है हमारा, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है इसी टाइप का, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन है, तो वो बता देते हैं आप लोगों को। हमें लाप्लास निकलवाया है e की पावर यहाँ दी है माइनस का 3t, ठीक है, और फंक्शन दिया है हमको cos 4t, ठीक, ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसका हमको लाप्लास पूछा गया है। तो अभी हमने क्या बताया था, हम सिंपली पहले करेंगे cos 4t का लाप्लास निकाल लेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें पहले लाप्लास ऑफ cos 4t निकालेंगे। तो 4t का हमने लाप्लास निकाला, आपको पता है क्या होता है, एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हमारा क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये हमने आंसर निकाल लिया इसका लाप्लास करके। लेकिन हमें करना क्या है, इसका लाप्लास निकालना है, तो क्या करेंगे हम, एस की जगह पे क्या लगाएंगे, एस माइनस 3, मतलब एस माइनस का 3 पहले से दिया है तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो एस प्लस 3 हो जाएगा उसका होल स्क्वायर, तो वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा सिंपली। देखो हम क्या करेंगे इसमें, अब हम करेंगे इसमें लाप्लास ऑफ निकालना हमें इसका है, तो यहाँ लगाएंगे e की पावर माइनस का 3t और cos 4t, कोष्टक बंद कर देंगे। देखो कैसे निकालेंगे इसका हम, ये निकाला था ना, तो s माइनस ए, तो माइनस तो पहले से ही माइनस का 3 दिया हुआ, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो ऊपर तो हमारा s प्लस 3 हो जाएगा, और अपॉन में हमारा हो जाएगा एस स्क्वायर, मतलब एस स्क्वायर मतलब हो जाएगा हमारा s प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 16। इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो हमें मिल जाएगा s प्लस 3 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6s और प्लस 16, इसको ऐड कर लेंगे हम 16 और 9 को, तो हमें मिल जाएगा आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा s प्लस 3 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 6s और प्लस 25, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है, इसके कई सारे टाइप्स है, तो आपको हर एक टाइप को समझना होगा अच्छे तरीके से, ठीक है, जैसे कि कोई भी टाइप आपसे छूटे नहीं। तो ये हमारा अगला प्रॉपर्टी रही प्रथम स्थानांतरी गुण, ठीक है, सिंपल फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अगला सिखाते हैं आप लोगों को। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन अगली प्रॉपर्टी है सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि हमें कोई फंक्शन इस तरीके से दिया होता है, कोई क्वेश्चन हमको इस तरीके से दिया होता है, तो उसका हम जब सिंपली सॉल्व करते हैं तो पहले तो एक बात ध्यान रखना है, जो भी फंक्शन हमारा दिया है हमें, जैसे फंक्शन t, तो इसका हमने क्या किया,
लाप्लास फाइंड कर लिया, हमने इसका लाप्लास फाइंड किया जीटी का, और हमने क्या किया, जो आंसर आया उस फंक्शन ऑफ एस में, एस के पदों का, उसमें हमने क्या किया, e की पावर माइनस ए एस से गुणा कर दिया। ठीक है, किससे गुणा कर दिया हमने, e की पावर माइनस ए एस से। ठीक, क्लियर। तो देखो मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिखाता हूँ कैसे करना है आपको सॉल्व इसमें। तो कॉस टी माइनस 2π/3 क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, जहाँ पर हमारा टी जो है वो बड़ा है 2π/3 से। ठीक, वही सेम कंडीशन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सॉल्व करने का जो भी तरीका है वो बता रहा हूँ आपको मैं, कि हम क्या करेंगे इसमें, हम निकालेंगे लाप्लास ऑफ कॉस टी का। ठीक है, हमने कॉस टी का लाप्लास निकाला, हमें क्या मिलेगा, आप लोग जानते हैं कि एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए, क्या मिलेगा हमको, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा, 1 ही तो दिया है हमारा यहाँ पर। ठीक, अब हम क्या बताया हमने आपको अभी, कि एफ एस में हम ई की पावर माइनस ए एस से गुणा कर देते हैं और हमारा आंसर हो जाता है, क्योंकि हमारा ए एस, अब देखो, ठीक, देखो हमें क्या दिया हुआ है, अब टी माइनस ए, एक यहाँ देखो ई की पावर माइनस ए एस है, तो ए की जगह पर क्या लिखा हुआ है हमारा, 2π/3 लिखा है। देखो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, फंक्शन टी माइनस ए, तो टी का तो हमने यहाँ पर लाप्लास निकाल ही लिया है। अब हमें ए की जगह पर क्या दिया हुआ है, 2π/3 दिया हुआ है, तो हम यहाँ लगा देंगे और अपने आंसर को इसमें गुणा कर देंगे। तो सिंपली देखो इसका लाप्लास जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ से कह सकते हैं कॉस टी माइनस 2π/3 इक्वल टू ई की पावर माइनस का 2πs/3, 2π/3 हमने लगा दिया यहाँ पर ए की जगह पर, है ना, इनटू में फंक्शन ऑफ एस, वो हमारा ये रहा, तो एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब जो फोर्थ है वो बता दें आप लोगों को। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है हमारी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, मतलब पैमाना परिवर्तन गुण। देखो ये क्या होता है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप लोग। तो जैसा कि बताया मैंने अभी आप लोगों को, हमें क्या करना होता है इसमें, स्केल चेंज, मतलब चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। इसमें हम देखो क्या करते हैं, कोई फंक्शन हमको दिया हुआ है, हमने क्या किया, उसका लाप्लास निकाला फंक्शन ऑफ एस में, तो जब हम उसका पैमाना परिवर्तन करेंगे तो कैसे करेंगे, उसको 1/a इंटू फंक्शन ऑफ एस बाई ए, हम इसमें बस इतना करते हैं। देखो बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे करते हैं इसको हम इसमें अब जैसे कि हमने इसको सॉल्व किया, हमें क्या मिल जाएगा, हमको पता है कि e की पावर 4t लिखा हुआ है, तो s माइनस 4 इसका आंसर हो जाएगा, s माइनस 4। तो जब इसकी हम पैमाना परिवर्तन करते हैं तो यहाँ पर हम s की जगह पे s/a और 1/a से इंटू कर देते हैं इस फंक्शन में, तो यहाँ जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, a के पदों में आएगा। ठीक है, तो जैसा कि ये क्वेश्चन हमारा है, हमने क्या किया, इसको 1/a, मतलब 1/a से तो गुणा कर दिया हमने इसका, और जो अगला किया हमने 1/s की जगह पे हमने s/a कर दिया, s/a बस माइनस का 4। हमने क्या किया, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा a से इसमें गुणा करेंगे तो a ऊपर पहुंच जाएगा हमारा, तो 1/a इंटू a अपॉन में s माइनस 4a। ठीक है, s माइनस 4a, तो a से 1 कट गया और सिंपली हमें मिल जाएगा 1/s माइनस 4a। ठीक, s माइनस 4a। अब जो अगला हमारा दिया है cos 4t, इसका जब हम लाप्लास निकालेंगे तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 1/s माइनस 4a। अगला जो क्वेश्चन हमारा दिया है इसको सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। तो देखो लाप्लास ऑफ cos 4t, तो हम जानते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि s अपॉन में क्या होता है इसका, s स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, सॉरी s स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो s स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा। ये हमने कर लिया, और हमें लगाना क्या है 1/a, तो 1/a इंटू एस अपॉन में a और होल अपॉन में s अपॉन a का स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, ये तो पता ही आप लोगों को बताया था मैंने भी, उसी तरीके से हमने इसको चेंज कर लिया। तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है 1/a इंटू, तो बच्चों जो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ठीक, तो उसमें क्या करते हैं कि L
जैसे लैप्लास हमको निकलवाया है, इसका कोई फंक्शन का हमने निकाल लिया, इसकी हम चेंज जब हम स्केल प्रॉपर्टी चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे इसको हम, देखो स्केल को चेंज करेंगे तो कैसे कर देंगे, मतलब सिंपली एल लैप्लास ऑफ एफ फंक्शन ए टी, और हम क्या करते हैं 1/a फंक्शन ऑफ एस, जो हमारा ये फंक्शन ऑफ एस आता है उसमें हम एस को तो चेंज कर देते हैं एस बाई ए में, और इस तरीके से उसका 1/a में गुणा कर देते हैं। तो ये इसका आंसर इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो ठीक है, इसके क्वेश्चन अगर आगे आते हैं तो हम उसको करके दिखाएंगे आप लोगों को। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो रूपांतरण है हमारा वो है अवकल गुणांकों के लाप्लास रूपांतरण। ठीक है, हमें क्या निकलवाया है यहाँ पे, हम क्या देखेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। देखो तो जब भी हमें पहला दिखाया प्रथम अवकल गुणांक का लाप्लास रूपांतरण करना होगा तो सिंपली हम इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक, तो हम इस फॉर्मूले को वहाँ पर यूज़ करेंगे। वहीं जब हम द्वितीय डेरिवेटिव की बात करेंगे तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, और तृतीय के लिए इस वाले को, और फोर्थ में दिया है एन, मतलब जहाँ अब बढ़ जाए पावर तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। मतलब कहाँ तक खोलेंगे इसको, Fn-1 0। ठीक है, क्लियर। और एस की पावर तो बढ़ती चली जा रही है, n-2 n-3 n-4, तो जहाँ तक आपका बन जाए वहाँ तक बना दीजिएगा। और फंक्शन हमारा क्या रहेगा, एफ डैश। तो ठीक चलिएगा। अब देखो मैं इसको ऐसा करता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक उसके थ्रू आपको समझाता हूँ जो कि क्लियर आपको समझ में आ जाएगा, जहाँ से शायद आपको सिंपली देखो। तो जैसा कि बच्चों आपको दिख रहा है कि हमें इसमें 3 टाइम डेरिवेटिव की बात की गई है ना। तो देखो कुछ नहीं करना है, पहले हम क्या करेंगे अपना, पहले हम क्या करेंगे, इसको जो t की पावर 4 दिया हुआ है इसका लाप्लास फाइंड कर लेंगे हम। तो पहले हमने क्या किया, इसका लाप्लास फाइंड किया फंक्शन ऑफ t का, तो हमको क्या मिल जाएगा, t की पावर 4 दे रखा है, क्या दे रखा है हमको वो, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये हमें t की पावर 4 दिया हुआ है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग को पता है कि 4 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ 4 अपॉन में जो x जो s है हमारा, s की पावर 4+1 हो जाएगा। तो s की पावर कितनी हो जाएगी, 4+1 मतलब 5 हो जाएगा। ये तो आप लोगों को फॉर्मूला याद है आई थिंक, तो उसी से मैंने ये बता दिया आप लोगों को। अब हम क्या करेंगे, बस इसी को लेंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब जो हमारा 3 डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है, एल फंक्शन 3 डैश और टी, ये क्या होता है, ये होता है हमारा एस क्यू, एन मतलब एन, यहाँ पर एन आ गया हमारा, फंक्शन ऑफ एस -3, यहाँ पर एस स्क्वायर, फंक्शन ऑफ 0 माइनस यहाँ पर हमारा एस स्क्वायर, यहाँ पर एस इंटू में एफ डैश और 0, और माइनस में एफ डबल डैश का 0। ठीक है ना। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि ये 3s की पावर तो घटती हुई जा रही है, और f की पावर हमारी देखो बढ़ती हुई, यहाँ f का जो डेरिवेटिव्स है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मैक्सिमम हमने कहाँ तक किया, 2 टाइम तक किया, मतलब क्योंकि हमने 3 तक दिया हुआ था, 3-1 तो n-1 था ना हमारा फॉर्मूला में, तो 2 तक हो जाएगा। ठीक, अब देखो हमने ये क्या निकाला है, हमने जो फंक्शन निकाला है एस का वो यही तो आया है, 4/4/s की पावर 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे, तो s³ इंटू फैक्टोरियल 4/में s की पावर 5। ठीक है, माइनस एस स्क्वायर फंक्शन 0, तो s 0 लगाएंगे तो ये हमारा पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब देखो एक बात बता दूँ मैं, फंक्शन ऑफ जीरो, जो फंक्शन ऑफ जीरो है हमारा, फंक्शन ऑफ जीरो, जैसे फंक्शन हमें टी क्या दिया हुआ था हमको, टी की पावर 4 दिया हुआ था। तो हमने क्या किया, जब फंक्शन ऑफ टी फंक्शन ऑफ जीरो किया तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 0 मिला। ठीक है, तो यहाँ से इसका मान 0 आ गया। अब एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो मतलब फंक्शन ऑफ टी का एक बार अवकलन कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एफ डैश इक्वल टू हमको मिल जाएगा 4t की पावर 3। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। अब हमको यहाँ से जब उसमें फंक्शन ऑफ ये टी था हमारा, अब यहाँ 0 लगाएंगे तो हमें इसका मान भी क्या मिल जाएगा, 0। तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है,
और वहीं जब हम बात करते हैं यहाँ पर अपने फंक्शन ऑफ डबल डैश इसका मतलब 2 बार अवकलन करेंगे फंक्शन ऑफ टी का। इसका डबल टाइम हमने जब डेरिवेटिव किया तो हमें क्या मिला, हमको मिला 12t²। एक और तो ये क्या दोबारा से यहाँ कर दिया, ठीक है। तो इसमें जब हमने टी की जगह पे 0 लगाया तो हमें क्या मिला, इसका भी पार्ट पूरा 0 मिल जाएगा। तो सिंपली हमने इस तरीके से इसको सॉल्व किया हुआ है। आप लोग कन्फ्यूजन में ना रहें कि ये हमने कैसे किया है कि f0, तो यहाँ ए, तो ये जो हमारा टी था, जो फंक्शन टी था, तो टी की पावर 4 को हमने 0 लगाया तो ये 0 हो जाएगा। फंक्शन ऑफ एफ डैश इसका एक बार अवकलन करेंगे उसमें 0 लगाएंगे तो ये 0। इस तरीके से हमें यहाँ पर भी s×0 मिल जाएगा और इसका भी मान हमने क्या निकाला है, अभी 0 निकाला है। तो सिंपली हमें ये तीनों पार्ट हमारे 0 हो जाएंगे और ये बचेगा, इसको हमने काट दिया तो बचा हमारे पास क्या, 4 फैक्टोरियल अपॉन में s⁻², और ये पार्ट सारे 0 हो जाएंगे हमारे। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 4 का फैक्टर खोलेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, s² नीचे तो, और 4×3×2×1 इज इक्वल टू 24 अपॉन में s²। ठीक है ना। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। समझ में अगर नहीं आया तो मैं एक और क्वेश्चन इसका करा दे रहा हूँ जिससे कि आपको कन्फर्म जो है क्लियर हो जाए क्वेश्चन कैसे करना है हमको। तो देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन मैंने लिया है आपको अच्छे से समझाने के लिए। जैसे कि हमें ये दिया हुआ है और इसमें भी ट्रिपल डेरिवेटिव जो है फाइंड करवाया है हमसे। तो देखो, पहले हम क्या करेंगे, cos AT का लाप्लास निकाल लेंगे। ठीक, तो हमने इसका लाप्लास निकाला तो हमें क्या मिल जाएगा, cos AT का जब हम लाप्लास निकालेंगे तो आप लोग जानते हैं कैसे निकालना है कि s अपॉन में s² प्लस a²। तो ये तो हमारा इसका डेरिवेटिव हो गया। ठीक, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने कर लिया। अब हमें इसी फंक्शन में अपना जो है ये फॉर्मूले को यूज़ करना है जो मैंने अभी आप लोगों को ऊपर लिखाया था। तो देखो, अब ये तो क्लियर हो गया कि हमारा फंक्शन ऑफ एस तो ये निकल ही आया कि फंक्शन ऑफ एस जो था वो क्या निकल आया हमारा, एस अपॉन में s² प्लस a²। यहाँ से ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें 3 टाइम पूछा गया है फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, देखो वही सेम फार्मूला यूज़ करने वाले हैं हम दोबारा से यहाँ पर। लेकिन उससे पहले जो वैल्यूज़ हमको निकलवाई हैं पहले उनको निकाल लेते हैं। देखो फंक्शन ऑफ टी, तो फंक्शन ऑफ टी आपको पता ही है वो क्या है, cos AT है। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है फंक्शन ऑफ 0 का। तो हम कैसे निकालेंगे, 0 जब यहाँ पुट करेंगे तो ये पार्ट पूरा 0 जाएगा। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है ना, वो निकाल लिया हमने, यहाँ से एक मान निकाला। ओके, इसी तरीके से जब हम अगली वैल्यू को फाइंड करेंगे, वो वैल्यू हमारी है एफ डैश, है ना। तो एफ डैश टी पहले निकालेंगे ना हम। तो एफ डैश टी निकाला हमने, हमें क्या मिल जाएगा, cos AT। cos AT का हम जब अवकलन करते हैं तो क्या मिलता है, माइनस का साइन AT मिल जाएगा। लेकिन इनटू में ए करेंगे तो वो हम आगे लगा देंगे। ठीक है ना। ओके, तो माइनस का ए साइन AT हो जाएगा। ठीक, तो माइनस का ए साइन AT, यहाँ पर हमने टी की वैल्यू लगाई 0, क्योंकि हमसे पूछा हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, फंक्शन ऑफ 0 की निकालनी है। तो 0 जब हम यहाँ लगाएंगे टी की जगह पे तो ये पूरा साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो सिंपली हमारा ये वाला पार्ट तो पूरा ही 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। अगला वाला क्वेश्चन, अगला हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अगली निकालनी है एफ डबल डैश, मतलब फंक्शन ऑफ टी का डबल बार डेरिवेटिव करेंगे। तो हमने एक बार किया तो हमको ये मिला। जब हम सेकंड टाइम इसका करेंगे साइन ए का, तो हमें पता है कि यहाँ तो पहला आएगा हमारा माइनस का a², क्या आएगा, माइनस का a²। और साइन AT का हम करेंगे अवकलन तो हमें क्या मिल जाएगा, cos AT। cos AT हो जाएगा। तो a का इंटू जो हमने किया है तो वो हमने पहले कर लिया यहाँ पर। अब हमने यहाँ पे क्या लगाया, t की जगह पे 0 लगाया। तो फंक्शन ऑफ डबल डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस a² cos 0 हो जाएगा। और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो सिंपली हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस का a²। तो बच्चों ये क्लियर हुआ आई थिंक कि कैसे हमने फाइंड किया है बच्चों। ठीक है, तो अगला जो हमें करना है, देखो हमें क्या करना है, ये सारी वैल्यूज़ को अपने फॉर्मूले में लगानी है। जो हमने फॉर्मूला बताया था अभी आप लोगों को, फंक्शन जब हम लाप्लास निकालेंगे ट्रिपल डैश टी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा, देखो SQ फंक्शन ऑफ एस माइनस s²। देखो फंक्शन ऑफ एस तो हमने ये निकाला है। ठीक, लेकिन यहाँ पर हमारा फंक्शन कौन सा लिया जा रहा है, s² इंटू एफ डैश। यहाँ तो हमारा f आएगा, तो f एक बार डेरिवेटिव से गुणा कर देंगे यहाँ पर f 0।
अगला वाला हमें क्या लेना है, हमें लेना है यहाँ पर एस एफ डबल डैश, ठीक है, और ये भी जीरो माइनस का एस। अब देखो यहाँ एस की पावर तो कम, तो यहाँ पर हमारा एस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा एफ, यहाँ सिंगल डैश रहेगा, यहाँ पर डबल डैश रहेगा, डबल डैश ऑफ जीरो, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ से निकाला और हमने इनकी वैल्यूज़ को पहले ही फाइंड करके रखा हुआ है, तो उसी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो हाँ ठीक, अब देखो एस क्यू, तो ठीक है एस क्यू इंटू एस क्या दिया है हमारा फंक्शन ऑफ एस, वो ये रहा, तो इसको यहाँ लगा देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और फंक्शन ऑफ जीरो हमारा क्या था, फंक्शन ऑफ जीरो का मान ये रहा, तो वो हमने यहाँ से लगा देंगे वन, वन ही तो है, तो माइनस का एस स्क्वायर इंटू वन माइनस एफ जीरो की वैल्यू जीरो है, तो एस इंटू जीरो माइनस एफ डबल डैश की वैल्यू क्या निकाली है, माइनस का ए स्क्वायर, तो ये प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमने निकाला, इसको ना ये तो पार्ट जीरो हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ मिल जाएगा हमको, तो मैं सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एस की पावर फोर अपॉन में एस की पावर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सिंपली हम इसको जब एलसीएम लेकर सॉल्व करने वाले हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमको मिलेगा इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एस की पावर फोर ये वाला, और इसका गुणा करेंगे हम क्रमशः दोनों में, तो हमें मिल जाएगा एस की पावर फोर, और इसमें करेंगे तो माइनस का एस की पावर टू ए स्क्वायर, इससे इसमें किया तो हमको मिला प्लस ए स्क्वायर और प्लस एस स्क्वायर प्लस सॉरी इंटू 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 यहाँ पर इंटू होगा प्लस ए की पावर फोर अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, अपॉन में हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखो इससे तो ये कट गया हमारा, जो बचा हुआ है उसको देखो ये भी कट गया है ना, बचा ये, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि ए की पावर फोर अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये इसका आंसर हो गया है, एंड आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ अब जो है पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे डेरिवेटिव्स हमको फाइंड करने होते हैं। तो ये फॉर्मूले आप लोग जब तक याद नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये तो क्लियर है। इसलिए जितने भी फॉर्मूले मैं करा रहा हूँ आप लोगों को, फॉर्मूलों को तो याद कर लो, ठीक है, सारे फॉर्मूले। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है समाकलों का लाप्लास रूपांतरण, तो आपको समाकलन का रूपांतरण कैसे करना होता है वो आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आपको अगला दिखाई दे रहा है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल्स, तो हम जो है समाकलनों का लैप्लास कैसे निकालते हैं वो बताते हैं आपको। तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है, आप लोग अगर स्टार्टिंग से मेरे साथ बने हुए हैं तो आई थिंक कोई भी चीज़ आपको टफ नहीं लगेगी। अब अगला दिया हुआ है हमें फॉर्मूला, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना हमको। और जैसे कि हमें दिया हुआ है किसी भी इसका फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल्स, तो देखो इसका हम जब करते हैं तो क्या मिलता है, हम क्या कैसे करते हैं, वन अपॉन एस लाप्लास ऑफ एफ टी, मतलब फंक्शन हमारा जो टी दिया हुआ है उसी का लाप्लास निकाल लेंगे। सिंपली हम क्या करेंगे, वन अपॉन एस फंक्शन ऑफ इंटू लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी, और इक्वल टू में जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, फंक्शन ऑफ एस अपॉन में एस, ठीक है। चलो देखो कैसे करते हैं इसको। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है हमारा, कुछ भी नहीं करना, हमें पता है ए की पावर फोर एक्स का फोर एक्स दिया हुआ है, इसका जो है एक्स है, तो टी में तो दिया नहीं, मैं एक्स को दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कैसे निकालना है हमको इसको, यहाँ टी की जगह बस एक्स दिया हुआ है, तो परेशान मत होइएगा कि ये एक्स दिया है तो कैसे, नहीं सब कोई दिक्कत नहीं, वही सेम जैसे एक्स को टी को करते हैं वैसे हम एक्स को कर देंगे। हमें क्या मिल जाएगा, वन अपॉन एस, देखो एस में तो चेंज करना ही था, इनटू में लाप्लास ऑफ ई की पावर फोर टी, ई की पावर फोर टी, ठीक है ना, ये है, यही तो है अपना। अब देखो ई की पावर फोर्टी का लाप्लास आप लोग जानते हैं क्या होता है, वो होता है वन अपॉन एस माइनस ए, तो वन अपॉन एस माइनस ए एस माइनस फोर हो जाएगा। तो वन अपॉन एस तो हमारा है ही है इसके अकॉर्डिंग, तो वन अपॉन एस इंटू में वन अपॉन एस माइनस फोर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका अगर चाहे तो गुणा कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो इसको ऐसा ही लिखा रहने दीजिएगा, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर एक और करना चाहते हैं तो एक और कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन दिया है हमें अगला, हमें इसमें इसका लाप्लास निकलवाया है, ये भी इंटीग्रल का, ये जीरो टू वन लिमिट दे रखी है, तो बस कुछ नहीं, जीरो टू वन लिमिट दे रखी है,
देखो लिमिट हमारी यहाँ पर टी है, ओके, 0 to t, यहाँ पर भी हमारी 0 to t रहेगी लिमिट। अब देखो ये करना है हमको सॉल्व, तो कैसे करेंगे, वही तरीका सेम, तो 1/s, ठीक है। तो कैसे करेंगे, वही सेम 1/s हमने यहाँ लगा दिया, लाप्लास ऑफ cos 6t, चलो यहाँ लिख देते हैं cos 6x, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमारा x दे रखा है, लेकिन लिमिट जो है t रहेगी हमारी 0 to t, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करते हैं, तो वो चेंजिंग आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना, बस आपको सीधे सीधे अपने फॉर्मूले को यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारा t ही रहेगा, सही है। तो ये फंक्शन ऑफ, हमें एक्स में फंक्शन दिया होगा, लेकिन लिमिट हमारी क्या रहेगी, 0 to t में रहेगी। और सिंपली हम क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ एफ एक्स को हम टी मान के उसको सिंपली उसको हम यहाँ पर हम टी मान लेंगे, इसको टी मानेंगे, एक्स को टी, तो और सिंपली हम इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। तो लाप्लास 6t का क्या हो जाएगा, आपको पता है कि एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो एस स्क्वायर प्लस 36 इंटू में 1/s, तो एस से एस तो कट जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1/s स्क्वायर प्लस 36, और ये हमारा आंसर हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा टफ नहीं था इंटीग्रल वाला भी, ठीक है। सो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसमें अब 2-3 चीज़ें बची हैं बस इंपॉर्टेंट, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद तो हम सीधे एक्सरसाइज करेंगे, और ये हमारा यहीं पे पार्ट खत्म हो जाएगा। थ्योरेटिकल जितना भी पार्ट है वो हमारा यहाँ अब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी। अगर हमें कोई भी क्वेश्चन, जैसे कि मैं क्वेश्चन लिख दूँ यहाँ पर आपको समझने के लिए, क्वेश्चन कैसे दिया होता है यहाँ पर, वो दिया होता है हमको लैप्लास ऑफ टी इंटू साइन ए टी। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं हम, तो इसे कुछ नहीं, सिंपली हम क्या करते हैं, इसका एक बार फंक्शन ऑफ एस, मतलब इसका पहले तो लाप्लास निकालेंगे, लाप्लास निकालने के बाद उसका हम एक बार अवकलन करेंगे बस, और माइनस लगा देंगे, तो सिंपली ये होता है। चलेगा, दिखाते हैं कैसे। तो देखो हम पहले क्या करेंगे, सिंपल फंक्शन ऑफ एस के लिए हम क्या करेंगे पहले तो, कि लाप्लास ऑफ साइन ए टी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, साइन ए टी का लाप्लास निकालेंगे। एंड आप अब तो जानते हैं कि साइन ए टी का जो लाप्लास होता है वो क्या होता है, वो होता है ए अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूले आप लोग याद कर लीजिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, फॉर्मूले याद नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर क्या है, ए और एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, -1 कर दिया। और हमने सिंपली इसमें अब, क्योंकि हमें इसका एक बार अवकलन करना है, या तो ऐसे कर लीजिएगा, या फिर आप जैसे चाहे वैसे, या फिर उधर से कर लीजिएगा, चलेगा। इसमें हमने ऐसा क्यों किया, इससे काफ़ी ईजी हो जाएगा इसलिए, ठीक है। देखो हमें करना क्या है अब, या फिर ऐसे नहीं करते हैं, चलो वैसे ही कर लेते हैं कि हर का स्क्वायर है ना, उससे कर लेते हैं। तो हमें अब इसका क्या निकालना है, एफ डैश एस निकालना है। क्या निकलवाया है इसका हमसे, एफ डैश एस निकलवाया है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि हर का स्क्वायर होता है, तो हर का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। और हर को छोड़ देंगे, अंश का अवकलन करेंगे। तो अंश का अवकलन क्या है हमारा, अंश जो है वो एक ए है, तो वो पूरा पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो एक पार्ट तो हमारा ये 0 हो गया, माइनस आएगा, यहाँ माइनस आता है। और इसका हम क्या करेंगे अब, ए से इंटू इसका इंटू इसका अवकलन करेंगे हम, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, सिंपली इंटू में 2s मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, देखो 2s, एस स्क्वायर का तो 2s हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा ना, कितना ये 0 रहा, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, बस बचा क्या, 2s, इससे गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा -2 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया। अब हमारा -2as आया हुआ है, ये हमने क्या निकाला है, एफ डैश एस की वैल्यू। लेकिन हमको वैल्यू किसकी चाहिए, हमको चाहिए वैल्यू ऑफ माइनस का एफ डैश एस। हमको क्या करना है, बस इसमें सिंपली हम माइनस से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस से गुणा कर देंगे। तो देखो माइनस का एफ डैश एस के लिए हमने इसे माइनस से गुणा किया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना इजी क्वेश्चन था। बस इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जहाँ तक मैंने सिखा दिए हैं। आई थिंक आपको बहुत सारा कुछ मैंने इसमें करा दिया है। अगला जो टॉपिक है वो हमारा इसका चलेगा, वो सिखाते हैं आपको हम। तो बच्चों अगला जो है हमारा वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाई
टी की पावर एन। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है कि टी की पावर एन से इसमें गुणा हो रहा होगा। ओके, वहाँ हमारा केवल टी की बात हो रही थी, यहाँ पर हमारी अब टी की पावर एन की हो रही है। तब हमें कैसे सॉल्व करना है, तो सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ पर -1 की पावर एन और जितनी पावर हमको दे रखी है उतनी ही बार हम क्या करेंगे, डी की मतलब उसका अवकलन करेंगे फंक्शन ऑफ एस का। जो फंक्शन हमको दिया हुआ है उस फंक्शन का हम उतनी ही बार अवकलन करते हैं। तो इसके लिए हमने एक इजी सा क्वेश्चन लिया है, हालांकि इसका कभी कभी कॉस के साथ भी दे देता है तो उनका काफ़ी लंबा निकलता है, तो उसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि जब 3 बार डेरिवेटिव करते हैं तो वो काफ़ी सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वहाँ पर, तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। लेकिन इसलिए जब भी करें तो कॉन्शियस होकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ओके, तो जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इसलिए यहाँ पर ए की पावर 80 लिया हुआ है। तो देखो हमें पता है ए की पावर 80 का अवकलन क्या होगा, उसका होगा देखो ए इंटू ए की पावर 80 होगा। तो चलो उसका पहले हम क्या करेंगे, हमें निकालना है इसका एस, फंक्शन ऑफ एस। जब हम फाइंड करेंगे तो आप लोग जानते हैं कि लाप्लास ऑफ किसका करेंगे, हम ई की पावर 80 का करेंगे, इसका करेंगे फंक्शन ऑफ लाप्लास। तो हम आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या है, ए माइनस एस माइनस ए, तो एस माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, हमने ये निकाल लिया। अब आगे देखो चलिएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसका एन टाइम अवकलन करना है इस वाले फंक्शन का। तो हमें देखो टी की पावर 3 दे रखी है, यहाँ पर 3 दे रखा है, इसका मतलब -1 की पावर तो हम 3 लगाएंगे। लेकिन ऐसा करते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं ना, लाप्लास ऑफ हमें किसका निकलवाया है, टी की पावर 3 का निकलवाया है, और ई की पावर 80 हो जाएगा। ठीक है, इसका हमको निकलवाया है लाप्लास, तो हम करेंगे क्या, -1 की पावर तो करेंगे 3। क्लियर, -1 की पावर हम 3 करेंगे यहाँ पर, और डेरिवेटिव d3 डी एस 3। तो किसका फंक्शन किसका करना है हमको, हमें इसका अवकलन करना है 3 बार एस माइनस ए का। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है d3 की। तो d3 तक पहुंचने के लिए पहले हम क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं कि पहले हम एफ डैश एस मतलब d1 की वैल्यू निकालेंगे, जिसको हम एफ डैश एस कहते हैं। इसका मान निकालेंगे तो इसको हमने 1/x मान के सॉल्व कर सकते हैं। तो -1/s-1 का एस, आप लोग जानते हैं कि अगर हम 1/x का अवकलन करते हैं तो हमें मिलता है माइनस का 1/x स्क्वायर। ठीक है ना, ये फॉर्मूला ही यूज़ कर रहे हैं हम, x की पावर -1 करके इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो -1 है ना, तो x की पावर -2 हो जाएगा। इस तरीके से ये हमने कर लिया। और जब हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम एफ डैश डबल डैश एस का मान निकालते हैं, तो हमारा ये -2 बन जाएगा, x की पावर -2 बन जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का देखो -2 आ रहा है, तो -2 का इंटू हो जाएगा। अब लेकिन माइनस माइनस क्या बन रहा है, प्लस का बन जाएगा, तो ये हमारा +2 हो जाएगा, +2 अपॉन में एस माइनस ए की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, तो एक मान हमने ये निकाल लिया यहाँ से। अब हमको थर्ड वैल्यू निकालवाई है किसकी, क्योंकि 3 टाइम इसका अवकलन करना है, तो इसका निकालेंगे तो सॉरी फंक्शन ऑफ ट्रिपल डैश ऑफ एस। ठीक है ना, एस का फंक्शन तीसरी बार करेंगे यहाँ पर हम, तो वही सेम तरीका। तो लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। क्या आएगा, -6 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, s माइनस ए की पावर 3, तो s माइनस ए की पावर 4 बन जाएगा। यहाँ से हमारा माइनस इसकी पावर 4 बन जाएगी। तो अब हमें यही वैल्यू कहाँ लगानी है अपनी, यहाँ लगानी है, यहाँ पर लाके। ठीक है ना, यहाँ पर अपना वैल्यू पुट कर देंगे, माना इसको फर्स्ट, और पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको हमने यहाँ रख दिया, हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखो इसको देखो -1 की पावर 3 दे रखी है, इसका मतलब माइनस यहाँ से बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो सिंपली इसका जो आंसर होगा, लाप्लास ऑफ टी की पावर 3 इंटू ई की पावर 8t, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 अपॉन में s माइनस ए की पावर 4, क्योंकि -1 की पावर 3 दे रखी थी, तो इसलिए हमारा माइनस माइनस यहाँ बचेगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको आई थिंक पूरा ही दिख रहा है ना। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सिंपली। तो देखो ये जहाँ तक मैंने सिखा दिए, एक बार इसको ना अच्छे से पूरा देख लीजिएगा। मैं एक और आपको दिखा रहा हूँ, उसका लास्ट आज का टॉपिक रह गया है, वो है इसका डिवीज़न बाई टी। जब हम टी से डिवाइड करते हैं, तब हमें कैसे करना होता है, वो मैं आपको सिखाता हूँ। अब
बच्चों जैसे कि हमें अगला दिया हुआ है डिवाइड, जब हम बाई टी से करते हैं तो कैसे करते हैं, तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है वो बताते हैं आपको। देखो करना कुछ नहीं होता है, सिंपली है, बस जो लिखा है आप लोग उसे पढ़ सकते हैं, और जब इसको सॉल्व करने का तरीका है वो मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, वो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे सॉल्व करना होता है हमें इसमें। जैसे कि हमें ये दिया हुआ फंक्शन कि 1/t इंटू साइन टी, तो साइन टी अपॉन में टी का मान हमें ज्ञात करवाया है। तो हम कैसे करेंगे, देखो हमें पता है कि पहले हमें लाप्लास किसका निकालना है, साइन टी का लाप्लास निकालेंगे। तो हमने क्या किया, साइन टी का लाप्लास निकाला सिंपली। आप लोग जानते हैं क्या होता है ये 1 अपॉन, मतलब यहाँ ए दिया है, ए की जगह 1 दिया है, तो एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और हमारी लिमिट यहाँ पर क्या रहेगी, हमारी लिमिट है t टू 0, ठीक है। और ये हो जाएगा साइन टी बाई टी बराबर 1। क्लियर, ये तो आप लोग जानते हैं किसका 1 होता है, तो जो कि हमारी एग्जिस्ट करती है। ओके, यहाँ से आप लोगों ने ये चेक कर लिया कि ये हमारे एग्जिस्ट करता है। अब आगे देखेंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं, आप लोग ये समझ लो, अदरवाइज इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है वो बताते। देखो हमें करना है लैप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी अपॉन में टी, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो हमें क्या लगाना, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट ऑफ एस टू इन्फाइनेट लगा देंगे। तो फंक्शन एस हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ एस ये है, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा इंटू डी एस हो जाएगा। एंड यू नो दैट द 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देखो आप लोग को ये पता ही होगा कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर या ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारा, डी एक्स इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, तो हमें मैंने बताया भी आप लोगों को, या फिर ऐसे समझ लीजिएगा कि एक और फॉर्मूला है इसी का हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा 1 अपॉन ए इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये फॉर्मूले आप लोगों को यहाँ पर यूज़ करने पड़ेंगे, ये वाला फॉर्मूला तो यूज़ करना ही करना है अभी हमको। तो ये हो जाएगा एस टू इन्फाइनाइट और 1 अपॉन एच का प्लस 1, मतलब ये हो जाएगा हमारा, तो टेन इनवर्स, यहाँ एस दिया हुआ है एक्स की जगह पे, तो यहाँ पर हमारा एस हो जाएगा। और जो लिमिट है हमारी उसको हम यहाँ लगाएंगे, लिमिट हमारी क्या दे रखी है, एस टू इनफाइनाइट, ठीक है, यही तो लिमिट दे रखी है। तो जब हम इसमें लिमिट इनफाइनाइट को यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा टेन इनवर्स इनफाइनाइट, ठीक है, और माइनस में टेन इनवर्स एस, क्योंकि एस की लिमिट तो ऐसी दे रखी तो वो ऐसी रहेगा, और यहाँ हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। एंड और जो इनफाइनाइट वैल्यू होती है वो किसकी होती है, 90 डिग्री की होती है 10 में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, और हम इनफाइनाइट को चेंज कर देंगे कैसे, 10 पाई बाई 2 में, ये हमने चेंज किया तो 10 से 10 कट जाएगा, और टेन इनवर्स एस हमारा क्या है, टेन इनवर्स एस ही रहेगा, ठीक है, टेन इनवर्स एस रहेगा। तो देखो ये 10 से 10 कट जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास में, पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एस। और आप लोग यहाँ से जानते हो कि पाई बाई 2 90 माइनस टेन इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा ये कॉट इनवर्स एस, ठीक है, जिसको आप लोग यहाँ, तो ये आंसर हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं हमारा आंसर टेन इनवर्स 1 बाई एस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर, सो ठीक है, तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता दूंगा आपको, जो कि आया हुआ क्वेश्चन है कई बार। तो देखो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि साइन ए टी बाई टी का आपको जो है निकलवाया है लाप्लास रूपांतरण। तो देखो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था अभी कि साइन टी बाई टी का तो होता है हमारा टेन इनवर्स 1 बाई एस, या फिर टेन इनवर्स कॉट इनवर्स एस कह सकते हैं आप लोग उसको। तो देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो लिमिट जब इसकी निकालते हैं तो हमें मिलता है ए इंटू में, ठीक है। तो ए इंटू, देखो जैसे कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ए इंटू एल ऑफ साइन ए टी अपॉन में ए टी। अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोग इसे सॉल्व पहले करते थे कि जैसे लिमिट अगर हमें कोई दिया होता था, अगर इस तरीके से साइन लिमिट थी हमारी टी टू 0, तो साइन ए टी बाई टी का जो मान होता था वो क्या होता था, ए। क्यों होता था, क्योंकि हम ऊपर नीचे ए से गुणा करते थे।
करते थे ना, तभी तो हमारा ए टी इक्वल होता करता था। तो यहाँ से हमारा ए बचा था, केवल ए बचता था, क्यों, ए इंटू वन, तो ये हमारा इसका ए, तो यहाँ से ए हमारा ये आ गया इंटू में। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या बताया था अभी आप लोगों को, या तो हमारा इसका होगा टेन इनवर्स, क्या होगा हमारा टेन इनवर्स, देखो अब ए भी हमारा आ चुका है, वहाँ वन था तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो हमारा इसका हो जाएगा, देखो अगर हम कॉट का देखेंगे तो कॉट का हमारा आएगा कॉट इनवर्स एस बाई ए, और इसका आएगा हमारा ए बाई एस, क्या आएगा टेन इनवर्स ए बाई एस। नहीं समझे, देखो हम लोग निकालेंगे वहाँ से टेन इनवर्स, हमने क्या निकाला था वन अपॉन एस, देखो ये निकाला था वन अपॉन एस, तो हम जब इसका निकालेंगे तो हमारा यहाँ ए भी दिया हुआ है, तो अब एस की जगह पे क्या है एस बाई ए है ना, अब एस की जगह पे क्या है एस बाई ए है, तो मैं चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि वन अपॉन ए इंटू में टेन इनवर्स इंटू में एस बाई ए, है ना, क्या हो जाएगा हमारा एस बाई, अरे रुको, टेन इनवर्स एस बाई ए, ठीक है। अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को, तो मैं ऐसा करता हूँ पूरा ही आपको समझा रहा हूँ कि कैसे करना है हमको ये। देखो अगर हमें इसे सॉल्व करना है कि साइन ए टी बाई ए टी, ठीक है ना, हमने क्या किया पहले तो हमें साइन ए टी का निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिलेगा फंक्शन ऑफ एस, इतना आप लोग समझिएगा, ये समझो चाहे मत समझो, हमने फंक्शन ऑफ एस निकाला साइन ए टी के अकॉर्डिंग, तो वो कैसे निकालेंगे लैप्लास से कि साइन ए टी, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा वन ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब ए तो हमारा कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन जब हम करते हैं, अगर इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों, तो हमें क्या हो जाएगा हमारा, देखो इसकी जो लिमिट है वो एस टू इन्फाइनाइट दे रखी है, और ए तो कांस्टेंट है वो हमने बाहर ले लिया, अपॉन में वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डी एस, इसका हमने समाकलन किया तो हमें क्या मिल जाएगा वन अपॉन ए इंटू में ए टेन इनवर्स, क्या मिल जाएगा हमको एस बाई ए मिल जाएगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा हमको यहाँ से टेन इनवर्स एस बाई ए मिलेगा, ठीक। अब देखो ए से तो ए कट जाएगा, ए से तो ए कट जाएगा, बचा क्या अपने पास में बचा टेन इनवर्स एस बाई ए बचा, ठीक है। अब टेन इनवर्स एस बाई ए हमको यहाँ से मिला, ठीक है। तो देखो अब हमारी इसकी लिमिट क्या थी एस टू इन्फाइनाइट थी, चलो इसको यहाँ पर भी लगा देते हैं एस टू इन्फाइनाइट, ठीक है। अब क्योंकि वन अपॉन ये तो कॉमन था, उसको बाहर निकाल के हमने काट दिया। अब देखो यहाँ पर हम जिसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा टेन इनवर्स एस की जगह पे इन्फाइनाइट को लगाना है, तो हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स इन्फाइनाइट, तो ये हो ही जाएगा, ठीक है ना, अगर यहाँ पे लगाएंगे तो ये हमारा इन्फाइनाइट ही बचेगा, सीधा सीधा माइनस लोअर लिमिट मतलब एस को, तो टेन इनवर्स एस बाई ए ही रहेगा, क्योंकि एस दिया हुआ है इसलिए। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या है, सिंपली वही तरीका, वही चेंज जैसे हमने वहाँ किया था ना, वही कर रहे हैं यहाँ पर भी हम, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एस बाई ए, और सिंपली हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखो पाई बाई टू मतलब 90 माइनस टेन इनवर्स थीटा, टेन थीटा वो क्या होता है कॉट थीटा होता है, तो बस हमारा क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स एस बाई ए, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा फुल तरीके से। ओके, एंड आई होप कि पूरा ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इसको इसीलिए विस्तार में समझा दिया आप लोगों को कि शायद यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो ठीक है। सो आई होप कि ये सारा समझ में आ गया हो आप लोगों के, और ये जितने भी मैंने टॉपिक्स आपको सिखाए हैं आज, जितना भी यहाँ तक हुआ है क्लियर, मैंने जितने भी इसके टाइप थे वो सारे ही सिखा दिए हैं आप लोगों को, जो कि आपको कंप्लीट कोई दिक्कत कहीं पर भी कोई पॉइंट आई थिंक कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई लगता है आपको कोई चीज़ समझने के लिए या फिर, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग रिपीट देख सकते हैं इसको, और ठीक है। तो बच्चों इसमें हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा हो चुका है और मैंने पूरा ही थ्योरी आपको सिखा दिया है लैपलास के बारे में, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर एंड तक चलेगा। जो भी बच्चे मेरे साथ आज जुड़े हैं इस वीडियो में, तो वो बच्चे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, जो भी जैसा आपको वीडियो लगा है तो, और कमेंट करिएगा अच्छे से, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो वो लोगों के पास नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए, ठीक है। तो इसका अगला पार्ट मैं बहुत जल्दी आपके पास पहुंचाऊंगा, तब तक के लिए इतना पढ़िएगा आप लोग, इसको दोबारा देखिएगा, इसके क्वेश्चन जितने भी हैं आप लोग खुद से करिएगा,
और इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा पूरे। ओके।